मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। अरे मम्मी, आपको मैंने महीने के 50,000 रुपए दे तो दिए थे, फिर और जरूरत कैसे पड़ गई है? वो तेरी दीदी की ना सिंधाड़े का सामान जाएगा, उसमें मुझे जरूरत है। ठीक है मम्मी, मैं शाम को बात करता हूँ। तभी बहू अंदर कमरे से आई थी। क्या हुआ मम्मी जी? 50,000 रुपए हर महीना ये देते हैं, उसके बाद भी आपको पैसे की जरूरत होती है? कॉपी पेन लेकर बैठ गए थे बेटा बहू। आज पहले आप 50,000 का हिसाब दीजिए। तू कौन होती है मेरे से हिसाब लेने वाली? तुझे किसने कहा कि मैं तुझे हिसाब दूंगी? इस घर को मैं शुरू से चलाती आई हूँ और चला रही हूँ। तू कौन होती है? और तभी बेटे ने कहा था, मम्मी जी जब ये कह रही है तो बता दो ना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अगर आप इसे हिसाब बता दोगी। ओहो, तो तुझे भी हिसाब चाहिए? तो बैठो जरा दोनों मेरे सामने, लिखो सारा का सारा। घर में 3-3 एसी चलते हैं, तुम्हारे कुत्तों पर भी एसी चलते हैं, है ना? और जो घर का सिलेंडर आता है, घर का राशन आता है, बिजली का बिल जाता है, दूध का बिल जाता है, बच्चों की फीस जाती है, बच्चों की वैन आती है, और ये जो दवाइयों का खर्च होता है, उसमें बचता क्या है? तुम दोनों बैठकर हिसाब लगाते रहो। हिसाब लगाओ और मुझे बता दो कि इसमें होता क्या है। टोटल हिसाब दे दिया था माँ ने। तभी बहू बोली थी, मम्मी जी 12,000 रुपए इसमें अभी हिसाब में नहीं मिल रहे हैं। तो 12,000 रुपए नहीं मिल रहे तो क्या करूं? खर्च हो जाते हैं। लेकिन खर्च कहाँ होते हैं? बहू ने बोला था बदतमीजी के साथ। सुन कान खोलकर, ये बदतमीजी तो मेरे साथ कर मत जाना। पहले मेरा पति कमाता था, अब मेरा बेटा कमाता है। आपका बेटा ही कमाता है और दिन रात मेहनत करता है, आप इस पैसे को यूं उड़ा देती हो। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती कि जब नंदरानी आती है उसके उसके हलक में वो पैसे उतार देती हो, उसके पर्स में ठूस देती हो उन पैसों को। अच्छा, तो तू मेरी बेटी पर भी इल्जाम लगा रही है। अभी तूने मेरे पर लगाया, अब मेरी बेटी भी बीच में आ गई है। और क्या कहूं मम्मी जी, वो हर हफ्ते आ तो जाती हैं और आप क्या करती हो? मुझे तो पता चलता नहीं कि थैले के थैले भर भर कर घर के अंदर से क्या क्या जाता है। बेटा, जो जा रहा है वो तेरी बाप की कमाई का तो जाता नहीं। और ऊंची आवाज में बात मत करना। जो संस्कार तेरी माँ ने तुझे सिखा दिए वो मेरे ऊपर अप्लाई मत करना। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अंदर गई थी, अलमारी से 12,000 रुपए निकाले थे और रख दिए थे बहू के हाथ पर। मैंने तो पहले ही कहा था कि आपने 12,000 रुपए दबा कर रखे, आप हेरा फेरी करती हो पैसों के अंदर। अब सास को गुस्सा आ गया था। सुन, इसे उठाकर यहाँ कर लेकर चला जा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ इसके ऊपर उड़ जाए। इतनी बदतमीजी मैं सहन नहीं करूंगी और आज के बाद 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तभी बेटा बोला था, माँ इसने गलत क्या कहा? पढ़ी लिखी है, समझदार है, सब कुछ जानती है। अरे पढ़ी लिखी है तो नौकरी कर, और पढ़ी लिखी है तो अपना घर चला। मैंने कब मना किया? आज के बाद तो अपनी तनख्वाह मुझे नहीं देना। तभी बहू ने कहा, मैंने भी तो ये कहा है कि आज के बाद अपनी सैलरी मुझे दोगे, मम्मी जी को नहीं दोगे। ठीक है, मम्मी जी को नहीं दूंगा। मम्मी आपको हिसाब देने में इतनी दिक्कत क्या आ रही है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक काम कर, आज तक तेरे पापा ने की जो पेंशन आ रही है ना, वो भी मेरी घर में ही खर्च हो जाती है। अब एक काम करो, तुम दोनों के दोनों यहाँ से खड़े हो जाओ और अभी के अभी इस घर को खाली कर दो। मम्मी आप कैसी बात कर रही हैं? वही जो मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी। इसके मुंह खोलने से पहले मुझे ये बात कह देनी चाहिए थी कि 15,000 रुपए किराया है मेरे घर का, वो हिसाब करके जाना यहाँ से। ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। जितने दिन तुम मेरे घर में रहे हो, जब से तेरी शादी हुई है आज तक 15,000 रुपए महीने से मेरा हिसाब करके जाओगे और इस घर को अभी के अभी खाली करोगे। मम्मी हम तो आपके बच्चे हैं, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं तेरी सास भी नहीं थी, अब मैं तेरी माँ बन गई हूँ। अब तुम मेरे बच्चे बन गए हो ना? बेटा, ऐसे बच्चों की ना तो अब मुझे जरूरत रही है, ना ही तेरे पापा जी को जरूरत रही है। तेरे पापा जी तो मुझे बहुत दिनों से समझाते आ रहे थे, मेरी ही समझ में नहीं आ रहा था। शायद मैं मुंह में अंधी हो गई थी, आंखों पर पट्टी बंधी थी। ये चश्मे नहीं, ये गांधारी की पट्टी थी जो मुंह में बंधी थी। आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्या माँ ने सही किया? बेटे बहू ने क्या किया? जो कर रहे थे वो ठीक थे? इनमें से कौन सही था? आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं। क्या करना चाहिए था माँ को? माँ ने जो उन्हें घर से निकाला वो सही था, उनके फैसले सही थे? नहीं तो माँ को क्या करना चाहिए था और बच्चों को क्या करना चाहिए था? कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जिंदगी को जीना सीखिए। जीवन काटना नहीं है, जिंदगी को जीकर जाना है।